तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम पानी की गहराई में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है दाब बढ़ता है। ये बच्चे देखते हैं किताबों में सबके चित्र बने हुए होते हैं, ये वाला मतलब छठी से बनना शुरू हो जाता है चित्र ये, तो इसमें बच्चा देख के सीख पाता है इसमें। इसके अलावा ये बनाया हुआ है जिसमें वो ये गोताखोर कैसे काम करते हैं या पनडुब्बी कैसे काम करती है। ये पुरानी स्ट्रॉ है और ये पेपर पिन है, जैसे मैं इसे दबाऊंगी तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसे पनडुब्बी होती है कि पनडुब्बी में पानी भरने के और निकालने के उसमें टैंक्स बने होते हैं ताकि जिससे वो नीचे चली जाती है या वो ऊपर चली जाती है। इस तरह हम दिखा सकते हैं इसको। ये पेपर से हमने बास्केट्स बनाई हुई है। ये पुरानी स्ट्रॉ थी, इनको सिंपल तरंग का दिखाने के लिए है। यदि हम इसको टाइट कर बेटे टाइट बिल्कुल यदि कर लेते हैं और यदि मैं उसको एक टच मारूँ तो वहाँ तक में कंपन जाएगा, कितनी दूर से मैं इसको मारूँगी। तो ये कैसे तरंग काम कर रही है बिल्कुल आसान शॉर्ट में बताने का तरीका है ये। और दूसरा इस तरह से करते हैं तो कभी हम इसको DNA का मॉडल या हेलिक्स का भी दिखा सकते हैं, इसको और ज़्यादा हमसे करना चाहें तो। कुछ ये पेपर प्लेट्स पे भी हमने इतना का नहीं बनाया है, तो ये भी वेस्ट ही है हमारा सारा। और क्योंकि जो हमारी इससे हमारी 2-3 चीज़ निकल के आती हैं कि जो हमारे संविधान में भी कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम स्कूल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बच्चों का करते हैं। इस तरह की गतिविधियों को बच्चे बताते भी हैं जाके घर पे। मान लो ये वाली मैंने एक्टिविटी कराई तो बताते हैं कि अगली बार जो वो पंडित जो है साधु डाल रहा है तो वो ग्लिसरीन ही डाल रहा होगा। और साथ में कुछ जो हमारे 21वीं सदी के कौशल जो हमारे चल रहे हैं उसमें हमारी 4 चीज़ें मेन है। 4C रचनात्मकता, सहयोग, संचार और आलोचनात्मक सोच। तो जो हम बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं हम इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन 4 चीज़ों का भी विकास करते हैं, क्योंकि हम ये वाले काम बच्चे से ग्रुप में भी कराते हैं। तो बच्चों में इन सब चीज़ों का भी, जैसे ये वाला प्रयोग है कि अगर इसमें 1 मोमबत्ती है, बड़ी मोमबत्ती है, छोटी मोमबत्ती है, 3 मोमबत्तियाँ हैं, अलग अलग साइज की मोमबत्तियाँ हैं, तो हम उन्हें ऐसे टास्क भी करने को देते हैं। ऐसे एक ये छोटी सी कहानी है, ये टोपी शंकर की कहानी। तो वैसे छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन इसके माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कि अखबार है, पढ़ने के समय मिलता है, बिल्कुल लो कॉस्ट है, क्योंकि पढ़ने के बाद उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो इसके माध्यम से मैंने ये टोपी अलग अलग बनाई हुई हैं। तो अगर मैं इसकी एक बड़ी टोपी, इससे बल्कि बच्चों को मैथ, साइंस सब चीज़ का है कि टोपी का यूज़ क्या है। क्योंकि हमें मेन खाली बड़ी क्लासेस में हम केवल TLM के माध्यम से तो पढ़ा नहीं सकते, केवल हमें उन्हें उनके माध्यम से बच्चों को मेंटली प्रेजेंट करना है क्लास में। और थोड़ा सा यह है कि टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा टीचर को, तो बच्चे ध्यान कर पढ़ेंगे। तो अगर हम ऐसे करें तो ये जो है एक बड़ी टोपी होगी इस तरह से। और अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ और इतना कर दूँ तो ये हमारी फायरमैन टोपी होगी जो पीछे रहती है। वैसे पीछे की चोंच का क्या फ़ायदा है? तो पीछे इसका ये फायदा है कि फायरमैन जैसे घुसेगा, पता चला कुछ गिर गया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे चोट लगी तो उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो किस तरह से फायरमैन काम करता है, फायर का जो वो पानी छिड़कने वाला होता है उसमें क्या होता है, तो वो मैंने देखा कि बर्नौली की थ्योरम भी उसमें काम करती है, जिस पर वो पूरा जो पानी फेंकने वाला होता है। तो इस तरह से फिर हमने तो यदि ऐसे बना दिया तो ये सेकंड वाली हमारी बन गई टोपी, शिकारी टोपी। तो जैसे शिकारी बैन है आजकल करना, तो शिकार को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मैं फोल्ड कर दूँगी, थोड़ा ये कर देंगे। तो ये लास्ट में इसमें प्रेजेंटेशन पानी टोपी है ऐसी है। और लास्ट में मान लीजिए ये है जहाज है, क्योंकि टोपी शंकर की कहानी थी। तो जहाज है, आखिर में जब जहाज समुद्र में होता है और वहाँ पे तूफान आ जाता है तो सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, फिर एक और थपेड़ा आता है तो ये भी टूट जाता है, फिर एक और थपेड़ा लगता है, सब टूट जाता है उसका। तो आखिर में जो टोपी शंकर जो उसका कप्तान होता है जहाज का, उसके पास बचते लाइफ जैकेट, जिसको पहन के वो जो है अपनी जान बचाता है। तो एक छोटी सी कहानी है और उसमें समुद्र में रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और यदि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हम उसकी स्किल है कि कैसे हम जान को बचा सकते हैं। तो ये लगभग सब चीज़ें। थैंक यू। तो ये है कि मेन कचरा प्रबंधन को लेके है, क्योंकि बच्चों को हम स्कूल में सिखाते हैं और सोसाइटी के लिए ये है कि चूँकि हमारा तो सीधे